सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या? ये सपना था और मुझे लग रहा था कि ये हकीकत है। क्या हकीकत सपना? ऐसा क्या देख रही थी? कहीं सपने में सर को किसका निकल लिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ तो ऐसा है। इसे कैसे पता चला कि ये सब रियल में हुआ है? क्या ये सपना है? क्या मैं सपने में थी? क्या मैं कैसा कैसा सोचने लगी हूँ? शायद मैं पागल हो चुकी हूँ। हाँ, तो पागल ही हो गई है। और जल्दी से लेक्चर सुन, क्योंकि सारे समय गुस्से में है शायद। देख, और तो ये देख रहे हो मिस किम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा सपना देख रही थी? इतनी देर से मैं आपको बहुत देर से बुला रहा हूँ, लेकिन आप जो कि ध्यान नहीं दे रही हैं। आपका ध्यान कहाँ है? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं सपना तो बिल्कुल नहीं देख रही थी। नहीं, आप कोई सपना देख रही थी। और क्या देख रही थी फिर आप मुझे बताएंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान इस स्टडी में नहीं है, कहीं और है। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगा। और अगर नहीं है तो अपने काम से काम रखिए, स्टडी पे फोकस कीजिए और जो लाइब्रेरी लगने वाली है उसमें जाने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए वहाँ पे बहुत सारी बुकें होंगी जो आपको अच्छी लगेंगी। और वैसे भी आपको प्राचीन किताबें पसंद है, तो फिर अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। जी सर। क्या? सर की लिप्स पे मेरी लिपस्टिक क्या कर रही है? क्या वो सपना था भी या नहीं? लेकिन कैसे मैं पता करूं? यहाँ पे तो सर गुस्से में लग रहे हैं। वैसे मिस किम, टेस्ट तो बुरा नहीं है आपका, बहुत स्वीट हो। मजा आ गया वैसे। और शायद और देर रुकना चाहिए था। ये जो ड्रीम तुम सोच रही हो वो ड्रीम नहीं, रियलिटी है। लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। आज की लाइब्रेरी के बाद मैं तुम्हें मिलने बुलाऊंगा, तब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा एक मॉन्स्टर का जो तुम्हारी लाइफ में आ चुका है। तो क्या तुम रेडी हो उस मॉन्स्टर को देखने के लिए? शायद तुम्हें बिल्कुल भी एहसास ना हो कि एक मॉन्स्टर तुम्हारी लाइफ में आ चुका है, लेकिन आएगा, जरूर आएगा एक मॉन्स्टर तुम्हारी लाइफ में। ऐसा मॉन्स्टर जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो। लेकिन उस मॉन्स्टर को शायद तुम देखने के बाद प्यार ना करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। और कोई भी हमारे बीच में है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं डराऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी रियलिटी पता होनी चाहिए। और वैसे भी मुझे बहुत सी चीजें जो कि करनी है, जिससे कि कोई भी हम दोनों को अलग ना कर पाए। और वैसे भी मेरे वर्ल्ड में ये सब जो कि बहुत ज्यादा ही बुरा है, इस चक्कर में हमें अलग कर दिया गया। लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ओह यूंगी, ऑफ कोर्स तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। कहाँ थे तुम? क्या तुम न्यू ज्वाइन कर रहे हो? जी सर। और वैसे भी तुम लेट हो चुके हो। मुझे पता है सर, मैं लेट हूँ क्योंकि मुझे अपने एडमिशन की सारी तैयारी करनी थी, सारे फॉर्म्स फिल करने थे, इस वजह से। ओके, मैं समझ सकता हूँ। आके बैठो। ती, तुम आगे आ जाओ। यंगी को सिमिन के साथ बैठने दो, क्योंकि सिमिन जो कि थोड़ी सी अच्छी है पढ़ने में, जैसे कि तुम हो, तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारी तरह ही हैं। इस वजह से सिमिन यंगी को बता देगी और तुम अपनी स्टडी पे फोकस कर पाओगे। वरना अगर तुम चाहो तो तुम भी यंगी को सिखा सकते हो। नो 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 सर, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ।
को ही सौंपी है इन्हें, क्योंकि ये दोनों अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। और मुझे वैसे भी मैं टॉपर हूँ तो मुझे ज़्यादा स्टडी पे फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ डाउट्स जो कि अभी भी क्लियर नहीं है उसे अच्छे से समझना है, लाइब्रेरी जाना है। तो कैसे स्टूडेंट क्लास को एंड करते हैं और आगे की क्लासेस करने के बाद आप लाइब्रेरी आ जाइएगा। जी सर। तो बाय स्टूडेंट्स, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए और अच्छे से बुक्स चूज कीजिएगा। और मुझे नेक्स्ट ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कौन सी बुक्स ली हैं। ओके सर। तो तुम यूंगी ही हो ना? हाँ मैं यूंगी हूँ। और तुम जिमिन बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई हो तुम। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। जो तुम कर रही हो मुझे सब पता है। क्या तुम्हें? क्योंकि मैंने उस दिन देखा था तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो। क्या तुम सबके साथ ऐसी हो? नहीं, मैं सबके साथ नहीं हूँ। जो मुझे पसंद आता है सिर्फ उन्हीं के साथ, यानी कि तुम बहुतों को पसंद करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं और गधे की आते हैं। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि मैं जिसे पसंद करूँ वो मुझसे बातें करे। और वैसे भी तुम तो बहुत ज़्यादा ही उस दिन बोल रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा। क्या तुम सच में ऐसे हो या फिर भी बन रहे हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ बेबी। क्या बेबी? क्लास में कोई है नहीं, सब लाइब्रेरी गए हो, तो तुम मुझे बेबी कह रहे हो? दम है तो सबके सामने कह के दिखाओ। बेबी दम की बात मत किया करो। मैं क्या हूँ अभी तुमने देखा नहीं है। और वही बात सबके सामने कहने की, तो मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज भी कर सकता हूँ। और इसलिए मुझे ज़्यादा चैलेंज करने की कोशिश मत करना, वरना मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूँगा तो तुम्हारी इज्जत का पोपट हो जाएगा और भजिया भी फ्राई हो जाएगा। इसलिए मुझसे ज़्यादा सुभान अल्लाह की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जो दिखता हूँ वो नहीं, और जो दिखता नहीं हूँ वही मैं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा नाम जिमिन है, पार्क जिमिन। और तुम जैसे को मैं अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स बेबी कर, मुझे पता है कि तुम मुझे हैंडल कर सकती हो। क्यों ना कभी चले ट्राई करने, देखते हैं कौन किसको हैंडल करता है। कैसे कैसे बातें कर रहे हो? पहली बार जब मैं तुमसे मिली तो मुझे नहीं लगा था तुम इस तरीके से हो। तो अब कैसा लग रहा हूँ मैं? क्या मैं तुमसे ज़्यादा फ्लर्टी हूँ? हाँ हो। तुम कब से इन सब बातों पे ध्यान देने लगी हो? तुम तो पहले से ही हो ना। हाँ मैं हूँ, और ये मेरा जन्म से बदकार है, इसे तुम नहीं ले सकते हो। और मैं जैसी हूँ मुझे वैसा रहना पसंद है। तो मैंने कब कहा तुम चेंज हो जाओ? मैं कह रही हूँ कि ये मेरा टॉपिक है, मेरा रूल है, समझ गई? और जिस जगह पे तुम आना चाहते हो उस जगह की मैं ओनर हूँ। और इस कॉलेज में मेरा नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। फ्लर्ट के मामले में तो तुम मेरी जगह नहीं ले सकते हो। क्या तुम्हारा नाम फ्लर्ट में? तुम सॉरी छोटी सी तो हो और बड़ी है अपना नाम कमाने वाली। तुमने जो सॉरी कहा, तुम बिल्ली की शक्ल के ज़्यादा मत दिमाग दौड़ाया करो, समझ में आई? एक तो दिमाग है नहीं, ऊपर से दौड़ाना है। ये जो बिल्लियों की तरह मुँह जो म्याऊं म्याऊं कर रहे हो ना, एक ही चमाटे में सही हो जाओगे। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश करना चाहती हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मारूंगी, क्योंकि तुम्हारी बातें ही वैसी हैं। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या? हाँ, तुम्हारे लिए एक गाना याद आ रहा है। खुद को क्या समझता है लड़का, करता है कॉलेज का नया नया मजनू ये लगता है। समझ में? चलो दफा हो। हाँ, बात तो सही कही तुमने कि मैं कॉलेज का नया नया मजनू हूँ, बट मैं खुद को क्या समझता हूँ बताओ? काला। क्या?
मुझे इसे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ऐसे सपने मुझे डरा देते हैं जो कि हमेशा आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे करीब आ रहा है और वो भी लंबे लंबे दांत लेके। ये सब बहुत ज़्यादा स्कैरी हो जाता है मेरे लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। सपनों में मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और तो ऐसा लगता है सब रियल है, सब कुछ रियल होता है बेबी गर्ल। तुम्हें मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ और तुम्हारे सपने ये सपने नहीं होते हैं, रियल होते हैं। मैं तुम्हारे साथ रोज इंटीमेट होता हूँ, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ की जानकारी नहीं है। तुम्हें टच करना, तुम्हें नहाते हुए देखना, तुम्हें हर जगह फील करना मेरा एक काम है। तुम्हें पता नहीं कि तुम जो रात को करती हो सब रियल होता है, क्योंकि सुबह मैं सारे पेन्स को अपने मैजिक से हटा देता हूँ, लेकिन रात पर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है तुम्हारे साथ। और जिस तरीके से तुम मुझ पर सवारी करती हो वो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा लगता है मुझे कि तुम इस तरीके से मुझ पर ट्रस्ट करती हो। आज भी सेम फीलिंग आती है जैसे बहुत साल पहले। तुम बहुत ज़्यादा ही कूल हो, क्या सोच रहे हो, होश में हो और अपने ख्याल पे अगर टैटू पते ला रहे हो तो बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि 5 में कोई पटने की चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे तुम्हें पटाना कौन चाहता है, तुम तो खुद ही पटी पटाई हो ना। क्या कहा तुमने, पटी पटाई, और वो भी स्पार्क सीमेंट। नेवर, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लड़के मुझे पसंद करते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते और जिन्हें मैं पसंद करती हूँ उन्हें मैं पसंद नहीं आती। और ये सर्कल बहुत ज़्यादा डीपली और गहरा है और ये सब बहुत सालों से चलता आ रहा है। नो बेबी गर्ल, ऐसा नहीं होता कि तुम जिसे पसंद करते हो तुम्हें पसंद नहीं करता, करते हैं, लेकिन फिर वो जान से चले जाते हैं। क्या तुम्हें वो कभी अपने कॉलेज में दोबारा दिखे? और हाँ, एक बात तो और, मैं उन लड़कों को दोबारा देख भी नहीं पाई हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं लुप्त हो गए हैं, या फिर मेरा कोई सीक्रेट लवर है जो उन्हें खत्म कर देता है। कितना अच्छा होता होगा ना कि एक वैम्पायर जो कि मुझसे प्यार करे, वो भी क्रेज़िली, और तो और प्यार करने के बाद वो मुझे पाने के लिए हर हद तक चला जाए, बहुत ज़्यादा प्यार करे, इतना कि उसकी कोई सीमा ना हो और मैं उसके प्यार को महसूस करूँ और वो प्यार मुझे बहुत ज़्यादा करे, इतना कि मुझे एक खरोश भी आने न दे। लेकिन मैं जो करना चाहूँ वो मुझे करने दे और ये भी ध्यान रखे कि कोई मुझे हार्म ना कर पाए। कितना ज़्यादा रोमांटिक होगा ना, मेरी हर एक बात माने, छोटी सी बड़ी, चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो, और तो और उसको मैं अपने पास रखूँ, उसको अपने हाथ से टच करूँ, उसे जब मर्जी आए तब किस करूँ, तब जब मर्जी आए तब उसके साथ इंटीमेट हो, जब मर्जी आए तब मैं उसके साथ वो सब करूँ जो मैं चाहती हूँ। और उसके पास इतना पैसा हो कि मैं एक बार कहूँ तो मुझे हर चीज़ वो ला कर दे जो मुझे चाहिए। ओके ओके, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। क्या तुम वैम्पायर हो? मैंने कहा वैम्पायर, सुना करो पहले, फिर उसके बाद दिमाग दौड़ाया करो। क्या तुम मुझे वैम्पायर बनते देखना चाहती हो? अगर तुम्हारे ये सारे सपने सच हुए तो क्या करोगे? कुछ नहीं, उस इंसान को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ीली प्यार करते हैं अपनी जो भी गर्लफ्रेंड होती है, जो भी वाइफ होती है। ठीक है, तुम्हारे सपनों से पता चल रहा है कि तुम कितने ज़्यादा लॉयल रहोगे इसके लिए, और इस तरीके का पागलपन सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हाँ तो ये मेरी चॉइस है, वैसे कंप्लीट करना
सिर्फ मेरे हबी के बस में है। और मुझे यकीन है इस तरीके का इंसान जरूर बना होगा जो मेरे ड्रीम्स को रियलिटी में बदलेगा और जो मेरे रोज सपनों में आता है। मैं उसे हमेशा के लिए अपना दिल दे चुकी हूँ और तुम कुछ वैसे ही दिखते हो। शायद इस वजह से मैंने तुम्हें देखा तो अट्रैक्शन फील हुआ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे सेम फीलिंग आ रही है जो मेरे ड्रीम्स में आती है। अगर तुम वही हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं वही हूँ, लेकिन अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, उसके लिए भी टाइम है माय बेबी। तो अरमीज इस पार्ट को एंड करते हैं, इस पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। बाय अरमीज, सरांगी और स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जल्दी जल्दी से मुझे बताइए, जिससे कि मैं आगे की स्टोरीज आप लोगों के ही हिसाब से बनाऊँ। और जो भी स्टोरी आप लोगों को चाहिए कमेंट कीजिए। अगली स्टोरी शायद बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो और आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है स्टोरी। बाय अरमीज, सरांगी।